और पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का परिवार गम में डूबा हुआ है। उनके परिवार से बात की हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित ने। सुनी। हमारे साथ मृतक विनय नरवाल जो नेवी ऑफिसर थे, करनाल के रहने वाले थे, जिनको आतंकियों ने कायराना हमले में जिन पर गोलियां बरसाई, उनकी जान ले ली। उनके चाचा सुरेंद्र नरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, पार्थिव शरीर कब तक पहुंच पाएगा? कुछ जानकारी अभी तक आपको परिजनों को मिल पाई है? हाँ, हमारे पास जानकारी है कि वो पानीपत तक आ गए हैं और अगले 35-1 मिनट में वो करनाल पहुंच जाएंगे। पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में इस तरीके के भाव हैं, जज्बात हैं, जैसे अपनों को खोया है। आपने तो अपने भतीजे को खोया है। किस तरीके की आपकी यादें रही हैं? देखो, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आज पूरे का पूरा देश इस घटना से बुरी तरह खीन है और बड़ा भारी दुख पूरे देश के अंदर है। और जो ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी थे, ये बहुत होनहार बच्चा था और इन्होंने बड़ी मेहनत से, एक जज्बा था इनके मन के अंदर कि मैं देश की सेवा करूं, और देश की सेवा करने के लिए इन्होंने मेहनत की और इन्होंने नेवी के अंदर एज सब लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया। और इनके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था देश की सेवा के लिए कि ये बचपन से ही ये देश के बारे में ही सोचा करते थे जी। बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत मिलनसार थे और हमेशा ये दूसरों की मदद करने में और अपने देश को एक मजबूत, हमारी सेना हो, देश की मजबूत सेना, इस रूप में वो देखना चाहते थे। वही जो जज्बा है वो शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने भी आज दिखाया। जब दिल्ली में उनको वो श्रद्धांजलि दे रही थी तो जय हिंद उन्होंने कहा वहाँ पर। जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा, वो जो जज्बा है आपके परिवार का देश के प्रति, सेना के सम्मान के प्रति, वो आज अंतिम विदाई के दौरान भी देखने को मिला। हर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हर कोई कह रहा है कि आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। सुरेंद्र नरवाल, जिन्होंने अपने भतीजे को खोया है, जिन्होंने एक सेना के जवान को खोया है, वो क्या कुछ मांग करते हैं? उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि आज जो ये घिनौना काम किया है आतंकवादियों ने और विदेश में बैठी ताकतों ने, आज पूरा देश इस घटना को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है। और हम ये चाहते हैं, केवल हम नहीं, ये नहीं कि पूरा परिवार या पूरा गांव या पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट चाहता है, पूरा देश आज ये चाहता है कि पूरे हमारे जो भारत सरकार है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर इसके ऊपर सख्त से सख्त फैसला ले और इन आतंकवादियों को और इन विदेशी ताकतों को जो हमारे देश को आतंकवाद के नाम के ऊपर बर्बाद करना चाहते हैं, इनको एक कड़ा सबक दे। और हमारे हर परिवार से एक व्यक्ति सेना के अंदर जरूर है। हम लोग देश की सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। हम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन आतंकवादियों ने तो एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को की जीवन को लिया है। इस एक उससे लाखों नहीं, इस देश के अंदर करोड़ों विनय नरवाल पैदा होंगे। नरवाल जी, आप कुछ अभी कह रहे थे, आप शायद देशभक्ति का जज्बा एक बार फिर दिखाना चाह रहे थे। मैं ये बोल रहा था, अभी उनकी शादी को हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है जी। 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी और 19 तारीख को रिसेप्शन पार्टी थी। तो अभी उस बच्ची का हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और अभी तक तो रिश्तेदार भी वापस नहीं गए अपने घरों में। पर आप साथ में कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, भारत माता की जय। वो जो आपका जज्बा है, वही हर भारतवासी का जज्बा है इस वक्त। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, देखिए, यदि भारत माता सुरक्षित रहेगी
तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और इस देश की आज़ादी के लिए हमारे हजारों नौजवानों ने बलियां दी हैं और हम इस देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए हमेशा भारत माता की जय बोलते रहेंगे और इस देश के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। संभालिए सर अपने आप को, ध्यान रखिए अपना थोड़ा, और एक बार फिर सलाम आपके इस जज्बे के लिए। अपना ध्यान रखिए नरवाल जी। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे साथ मनोज द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप मृतक शुभम द्विवेदी के चाचा हैं। मनोज जी, दुख की इस घड़ी में केवल आपका परिवार या आपके अपने ही नहीं, पूरा देश आपके साथ है। इस वक्त एक वीडियो लगातार शुभम द्विवेदी की पूरा देश देख रहा है, जो इस हमले से पहले की है, जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती के मूड में हैं। ये क्या अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गए थे, ग्रुप में गए थे? कुछ बता सकते हैं आप शुभम के बारे में? परिवार के साथ गए हुए थे। शुभम और शुभम की पत्नी, भाई साहब और भाभी, यानी कि शुभम के पापा और मम्मी, साथ में शुभम की बहन और बहनोई, शुभम की बहन के सास ससुर, शुभम के ससुराल पक्ष से उनके सास ससुर और साली, 11 लोग गए हुए थे। दोस्तों के साथ नहीं थे जी, परिवार और रिश्तेदारों के संग गए हुए थे। वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव के शुभम उस वीडियो के आधार पर हमें लग रहा है ऐसा कि रहे होंगे। उस वीडियो में संभवतः वो कह रहे हैं कि मैं सबको हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन दुख की इस घड़ी में वो अपनी ज़िंदगी हार गए इस कायराना हमले में। शुभम का स्वभाव कुछ ऐसा था, सबके साथ घुलना मिलना, हंसमुख रहना, ये उसके स्वभाव में था। बहुत सारी यादें हैं जो है हमारे स्मरण में, तो उसका स्वभाव ऐसा कुछ था। वो सभी से हंसना मिलना, मजाक करना, सभी को खुश रखना, ये तो उसका स्वभाव ऐसा था। आप लोगों को कब जानकारी मिली इस हमले के बारे में? परिवार में भी वो सभी को, जब भी हम लोग एक जगह कभी जी, मुझे कल लगभग 3 बजे ऐसी खबर मिली थी कि कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हो गया है। फिर मैंने भाई साहब को फ़ोन लगाया, लगभग 3:15 पे उनसे बात हो पाई हमारी पहली बार जी, जब मुझे उन्होंने बताया कि शुभम और बहू ऊपर फंसे हुए हैं, कोई वहाँ पे कुछ हो गया है। ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कुछ हुआ है वहाँ पे ऊपर, कोई घटना घटित हो गई है। और फिर इसके बाद फिर कोई और वो कहे सूचना नहीं मिल रही है। फिर आधे घंटे बाद जब हमें फिर उनसे बात करी तो उन्होंने कहा आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि शुभम को गोली लग गई है। इसके बाद वो काफ़ी परेशान थे, ऐसी स्थिति में नहीं थे ज़्यादा बातचीत हो सके। टीवी चैनलों के माध्यम से हमने भी जानकारी करने की कोशिश करी, तो उस समय पर फिर टीवी चैनलों में भी आना शुरू हो गया था कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तो हमारा यही था कि नहीं, शुभम भी घायल ही हुए होंगे उस पर। बाद में ये पता लगा कि नहीं, सारे लोगों को जो मिलिट्री फोर्स है वो अपने एम्बुलेंस से अस्पताल ले गया। तो हम लोग इसी उम्मीद में रहे कि शुभम भी उसी घायलों में ही है। 6:30 बजे ये हमें पता लगा कि नहीं, जो हमला हुआ था उसमें शुभम को गोली लगी और शुभम अब नहीं रहे इस दुनिया में। आपने अपने भतीजे को खोया है, आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आज हम अपने बच्चे का दुख झेल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत से परिवार हैं। हमारी बहू जिसका अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई थी, कल उसका सुहाग उसके सामने उजाड़ दिया गया। बहुत सारी ऐसे और भी लोग हैं जिनका सुहाग उजाड़ दिया, माता पिता के सामने पुत्र की हत्या कर दी गई।
तो उन सारे लोगों का दुख शामिल है इसमें, सारे देश में आक्रोश है, सारा देश दुखी है इस घटना से। तो जी। सरकार से यही निवेदन है कि एक ऐसी कार्रवाई करें आतंकवाद के खिलाफ जिससे इसे समूल नष्ट कर दें आतंकवाद को। इसके लिए चाहे जैसा भी कठोर निर्णय लेना पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक धन्यवाद। बार कठोर निर्णय होगा तो आने वाले समय पर इस तरीके की घटनाएं नहीं घटित होंगी। जी। फिर कोई 2 महीने के बाद फिर कोई विधवा नहीं होगा, फिर कोई माता पिता के सामने उसके पुत्र की हत्या नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धन्यवाद मनोज जी जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ। ईश्वर आपको दुख की इस घड़ी में ताकत दे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।